तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे स्टूडेंट। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। आइए हम लोग पढ़ते हैं हिंदी का एक नया टॉपिक संज्ञा, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त तरीके से मैं आपको समझाऊंगा, बहुत ही शार्ट तरीके से बताऊंगा, क्योंकि इसमें एक क्वेश्चन आता है संज्ञा को पहचानने के लिए, संज्ञा शब्द को पहचानने के लिए। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग संज्ञा। देखिएगा, संज्ञा अंग्रेजी में जिसको कहते हैं आप लोग नाउन। अब सबसे पहले सबसे बड़ी समस्या क्या है कि संज्ञा को पहचानने के लिए उसकी परिभाषा रटना या उसका व्याकरण करना, परिभाषा देना, ऐसा कुछ भी नहीं। मैं आपको सीधी तरह से बताता हूँ कि संज्ञा किसे कहते हैं। तो आप याद रखिएगा, अगर दुनिया में किसी का नामकरण कर दिया जाए, चाहे वस्तु व्यक्ति कुछ भी हो, नामकरण हो जाए, यानी दुनिया में अगर किसी का नामकरण हो जाए, उसका नाम हो जाए, तो क्या हो जाएगा? संज्ञा। यानी किसी वस्तु का, किसी व्यक्ति का, किसी चीज का अगर आप नामकरण कर देते हैं तो क्या हो जाती है? संज्ञा हो जाती है। ठीक है। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए संज्ञा को कितने प्रकार से बांटा गया है। बाय द वे, इसकी जो पुरानी परिभाषा मैं आपको बता देता हूं। आप पढ़े होंगे, यही बचपन से ही पढ़ते चले आ रहे होंगे कि स्थान, भाव, वस्तु अथवा किसी मनुष्य के नाम को संज्ञा कहते हैं। यानी नाउन इज द नेम, प्लेस आर थिंग। लेकिन मैं आपको बताता हूं क्या कि दुनिया में अगर किसी चीज का नामकरण हो जाए तो क्या माना जाएगा? संज्ञा माना जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि संज्ञा को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो जो संज्ञा है इसको दो प्रकार से बांटा गया है। एक आपका अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर पूछ सकता है आपसे कि बताइए अर्थ के आधार पर संज्ञा कितने प्रकार की होती है। तो आप याद करके बता दीजिएगा कि 5 प्रकार की। ठीक है। अगर आपसे पूछा जाएगा कि बताइए उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पर या व्युत्पत्ति के आधार पर कितने प्रकार की संज्ञा होती है, तो आप बताइएगा 3। ठीक है। अब इसमें 5 तो हम पढ़ेंगे ही बारी बारी से। अब 5 कौन कौन है उसका भी नाम देख लीजिए। तो सबसे पहला जो होता है व्यक्तिवाचक। कौन सी संज्ञा? व्यक्तिवाचक पहला। दूसरी जो संज्ञा है वो कौन सा है? तो दूसरा होता है आपका जातिवाचक। जातिवाचक। तीसरी संज्ञा है वो है आपका द्रव्यवाचक। द्रव्यवाचक। चौथी संख्या समूहवाचक। देखिए कहीं कहीं द्रव्यवाचक को पदार्थवाचक भी दे देता है, तो उसको गड़बड़ी मत करिएगा। द्रव्यवाचक का दूसरा नाम कहीं कहीं पदार्थवाचक देता है। और जो 5वीं संज्ञा है उसका नाम है आपका भाववाचक। भाववाचक ये होगा। ठीक है। बाकी उत्पत्ति की बात करते हैं तो उत्पत्ति के आधार पर 3 प्रकार की जो संज्ञाएं होती हैं, इसमें जो सबसे पहला होता है, याद रखिएगा, सबसे पहली संज्ञा रूढ़ संज्ञा होती है। पहला रूढ़। दूसरा होता है आपका योग रूढ़। और तीसरा जो होता है उसको कहते हैं हम लोग यौगिक। हमको पढ़ना क्या है? हमको इसके बारे में पढ़ना है। एक पार्ट बनाएंगे शब्द के बारे में, तो मैं आपको उसको उस पार्ट में इसके बारे में बता दूंगा। ठीक है। तो बारी बारी से हम लोग पढ़ते हैं। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, द्रव्यवाचक, समूहवाचक, भाववाचक। इनके अंतर्गत जो शब्द आते हैं, इन शब्दों को पहचानना है तो बहुत आसान तरीके से मैं आपको बताऊंगा कि कैसे इनको पहचान लिया जाए। ठीक है। देखिए, रुक दो। तो सबसे पहले हम व्यक्तिवाचक और जातिवाचक इन दोनों संज्ञाओं के बारे में बताते हैं। ठीक है। इसको कैसे याद कर लेते हैं, तो देखिएगा जो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है। तो याद रखिएगा, परिभाषा नहीं याद करना, आपको सिर्फ शब्द पहचानना है। ठीक है। देखिएगा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या होता है? ऐसी संज्ञा जिसका नाम लेने पर उसका चित्र हमारे दिमाग में तुरंत बन जाए, यानी हमारा दिमाग कंसंट्रेट होकर तत्काल उसके बारे में सोचने लगे, तो क्या हो जाएगा? वो व्यक्तिवाचक संज्ञा होता है। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको बता दूं, जैसे देखिएगा, जैसे किसी व्यक्ति का नाम, जैसे मान लीजिए हमने एक व्यक्ति का नाम लिख लिया राम। अब राम के बारे में
अगर हम राम की बात करते हैं तो मान लीजिए आपका एक मित्र राम है, जो ही हम राम का नाम लेंगे तो राम का जो चित्र है आपके दिमाग में तुरंत बन जाएगा, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। हम किसी शहर की बात कर लेते हैं, जैसे एक शहर है दिल्ली, जैसे एक शहर है दिल्ली। दिल्ली का नाम लेते ही आपके दिमाग में एक भौगोलिक चित्र बन जाएगा और आपके दिमाग में बनेगा कि हाँ दिल्ली एक जगह स्थिर है, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा आपका दिल्ली, कौन सी संज्ञा, जैसे आपका हो जाएगा क्या दिल्ली। तो व्यक्ति में राम मान लीजिए, ठीक है, दिल्ली हो गया। अगर मान लीजिए हम किसी ऐसी वस्तु का नाम ले लेते हैं जो अस्थायी रूप से होती है, जैसे मान लीजिए कोई किताब का नाम ले लीजिए, कोई भी किताब, ठीक है। जैसे मान लीजिए किताब का ही नाम है रामायण, रामायण। अब रामायण अगर नाम लेते हैं आप तो रामायण क्या है, ये भी किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक में, ठीक है। जातिवाचक को कंपेयर करके देख लीजिए, अभी आपका दोनों क्लियर हो जाएगा एक ही साथ। देखिए जैसे मान लीजिए हम बात करते हैं क्या जातिवाचक में, जातिवाचक में हम बात किसका करते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम बात करते हैं मनुष्य, मनुष्य या आदमी। हमने आपसे कहा मनुष्य है आदमी कौन सी संज्ञा है। अब आप बताइए मनुष्य का नाम लेने पर या आदमी कहने पर, ठीक है, आपके दिमाग में एक ऐसा चित्र बनता होगा जिसके 2 हाथ 2 पैर होते हैं, मतलब आदमी है, लेकिन ये क्लियर नहीं है वो कौन सा आदमी है। यानी जहाँ पे क्लियरिटी ना हो, जहाँ क्लियर ना हो, जहाँ कन्फर्म ना हो, वो चीज़ें जातिवाचक, याद रखिएगा। जहाँ चीज़ें क्या ना हो, जहाँ चीज़ें कन्फर्म ना हो या क्लियर ना हो, वो आएगा जातिवाचक के अंतर्गत। और जो चीज़ें कंफर्म हो, क्लियर हो, जिसका इमेज हमारे दिमाग में तुरंत बने, वो किसके अंतर्गत आ जाएगा, व्यक्तिवाचक। जैसे मान लीजिए हमने बात किया क्या शहर, हमने नाम ले लिया क्या शहर। अब शहर नाम लेने पे क्या होता है, शहर ढेर सारे शहर है, कौन सी संज्ञा, जातिवाचक। हमने दिल्ली का नाम लिया, दिल्ली फिक्स है, वो क्या हो जाएगा, कौन सी संज्ञा, वो आपकी हो जाएगी जातिवाचक संज्ञा। रामायण एक किताब का नाम है, ठीक है। अगर हम कहेंगे किताब तो हमारे दिमाग में ढेर सारी किताबों का चित्र बनता रहेगा, कौन सी संज्ञा हो जाएगी, जातिवाचक। रामायण क्या हो गई आपकी, ये व्यक्तिवाचक हो जाएगी। तो ऐसे ढेर सारे एग्जाम्पल हैं, आप याद रखिएगा। जैसे हमने कहा नदी, अब आप बताइए आपके आसपास अगल बगल आप किसी भी नदी को देखे होंगे तो नदी का नाम लेने के बाद ढेर सारी नदियों का चित्र बनना शुरू हो गया होगा। आप कंफर्म नहीं कर पा रहे होंगे कि हम किस नदी की बात कर रहे हैं, लेकिन हम बात कर लेंगे गंगा। हमने बात किया गंगा के बारे में, हमने बात किया यमुना के बारे में। किसी भी नदी का नाम लेंगे हम जो क्या हो, फिक्स हो, कहीं अस्थायी रूप से निकलती हो, तो वो क्या हो जाएगी, वो व्यक्तिवाचक हो जाएगी। देखिए गंगा या यमुना, आपके दिमाग में एक इमेज बनेगा। हाँ, आप कभी इलाहाबाद गए, कभी बनारस गए, कानपुर गए, पटना गए, ठीक है, तो इससे आपको पता चल जाएगा जिस नदी को आप देखे होंगे, ठीक है। तो आप इस तरह से याद रखिएगा, कैसे, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक को, ठीक है। कई तरीका है याद करने का, आप जैसे भी याद कर पाए। एक छोटा सा शार्ट तरीका बता दूं, इसमें से जैसे कुछ चीज़ें जो व्यक्तिवाचक होती हैं आज नहीं तो कल समाप्त हो जाएंगी। क्या, आज नहीं तो कल व्यक्तिवाचक जो संज्ञा होती है वो क्या हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी। जैसे राम नाम का कोई व्यक्ति आज है कल नहीं है, ठीक है। नदी आज है कल नहीं है, ढेर सारी ऐसी नदियां हैं जो क्या है, विलुप्त हो चुकी हैं, ठीक है। तो कोई चीज़ इसमें जो है वो क्या हो सकती है, समाप्त हो सकती है, लेकिन जातिवाचक वो कभी समाप्त नहीं हो सकती है। जैसे मनुष्य, अब मनुष्य एक जाति है, ये लंबे टाइम से चल रही है, ठीक है, तो ये कभी समाप्त नहीं होगी, ठीक है। ऐसे शब्द, ठीक, याद रखिएगा। अब देखिए आपको कुछ क्वेश्चन इसी में से और मैं बता देता हूँ जातिवाचक और व्यक्तिवाचक में, ठीक है। देखिएगा जैसे कभी कभी एग्जामों में पूछ लेता आपसे कि बताइए नेताजी भाषण दे रहे थे, वाक्य का प्रयोग वाक्यों के रूप में देख लीजिए, नेताजी भाषण दे रहे थे। और यहां पे पूछ लेगा आपसे, बताइए कि जो नेता हैं या नेताजी हैं ये कौन सी संज्ञा है। तो आप वैसे पता लगा लेंगे। नेताजी नाम लेने के बाद ये पता चल रहा है क्या, किसी नेताजी का दिमाग चित्र बन रहा है, नहीं। तो नेताजी जो कंफर्म नहीं है तो क्या हो जाएगा, वो जातिवाचक। अगर यही क्वेश्चन दे दे कि नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का गठन किया था, अब ये नेताजी कौन सी बात हो रही है, तो आपको पता चल जाएगा ये वाले जो नेताजी हैं वो सुभाष चंद्र बोस जी के बारे में कहा जा रहा है, ठीक है। तो इस नेताजी और इस नेताजी में दोनों शब्द क्या हैं, वाक्यों से आपको पता चल जाएगा कौन सी व्यक्तिवाचक है, कौन सी
जातिवाचक। तो आपको जातिवाचक और व्यक्तिवाचक समझ में आ गया होगा। आइए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे हमने कहा एक शब्द है गाय, आपसे पूछा जाएगा कि बताइए गाय कौन सी संज्ञा है। अब गाय का नाम लेने के बाद आपके दिमाग में ढेर सारी गायों का इमेज बन रहा होगा। तो गाय आपकी कौन सी संज्ञा हो जाएगी बताइए? तो गाय आपकी हो जाएगी क्या? जातिवाचक। लेकिन अगर यही कह देगा, इसी के नाम के आगे लिख देगा साहीवाल, तो कंफर्म हो गया कौन सी संज्ञा? ये कंफर्म हो गया क्या? ये कंफर्म हो जाएगा कि व्यक्तिवाचक हो जाएगा। आपसे कहा जाएगा सेब, कौन सी संज्ञा? ढेर सारे सेब का दिमाग में चित्र बन रहा होगा, इसलिए आपका जातिवाचक हो जाएगा। लेकिन अगर कहीं लिख दिया गया जम्मू कश्मीर का या कोई वैरायटी का नाम लिख देगा इसमें, ठीक है, तो आपका व्यक्तिवाचक हो जाएगा। ठीक, जैसे कह देगा मुर्गा या मुर्गी, मुर्गी कौन सी संज्ञा है, तो कौन सी संज्ञा हो जाएगी? आपकी हो जाएगी व्यक्तिवाचक नहीं जातिवाचक। अगर इसी में लिख देगा कड़कनाथ, मुर्गे की वैरायटी एक प्रकार है, तो कौन सी हो जाएगी? कड़कनाथ। जब चीज़ें कंफर्म हो जाएं तो आपका हो जाएगा क्या? व्यक्तिवाचक बारे में। ठीक है, तो आपको दो संज्ञाओं के बारे में बता दिए, व्यक्तिवाचक और जातिवाचक।